ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने ईशोपनिषद के 7वां मंत्र तक पढ़ा था और 8वां हमने कहा था कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ना है। उसका एक कारण है। पहले शुरू से अगर हम लोग देखें तो पहले मंत्र में आत्मज्ञान की बातें की है, उनको रिज्यूम किया है उन्होंने चौथे मंत्र में। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि चौथे से 8वें तक उसके पोषक बातें की हैं। अब 4 से 7 तक हमने क्या देखा? कई प्रकार से उसके बारे में बातें कर रहे थे। और 6 और 7 में तो उसका अनुभव करने वाले का जीवन दिखा करके हमको उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो इन सबको वेदांतिक पारिभाषिक शब्दों में एक नाम है और वो है तटस्थ लक्षण। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर के हम समुद्र के बारे में बोल रहे हैं, समुद्र ऐसा है वैसा वैसा है, तट पर खड़े हुए, इसलिए उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। इसको तो हम कहीं समुद्र के अंदर जाकर के अगर हम बताए समुद्र ऐसा है तो वो स्वरूप लक्षण हो जाए। और ये 8वें मंत्र के प्रारंभिक भाष्य में, संबंध भाष्य में, उनको शंकराचार्य कह रहे हैं कि अब स्वरूप लक्षण बताया जाएगा और इसके लिए उसको नया लक्ष्य निकाला था। और भी एक बात है उसमें, एक वाक्य ऐसा आएगा कि हमको लगेगा कि श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, ठाकुर बोल रहे हैं, इतनी समानता उस वाक्य में होगी। मैं मंत्र पढ़ता हूं, फिर हम लोग देखेंगे क्या है वो। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्या समाभ्या। स माने यदि भी पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है, परंतु क्योंकि ईश्वर से शुरू किया था हम लोगों ने, इसलिए। पर बात तो आत्म तत्व के बारे में ही चल रही है। आत्मन शब्द, ब्रह्मन शब्द तो नपुंसकलिंगी ही है, परंतु ये स है, ठीक है। स परिअगात, परिअगात, परिअगात। अगात माने गया हुआ, गया है। परि माने चारों ओर, परिअगात माने वो चारों ओर गया हुआ है, माने सर्वव्यापी है। भगवान सर्वत्र हैं को कई बार वेदांत में सर्वत्र गए हुए हैं ऐसा भी कहा जाता है। और उसका कारण ये होता है, हमने पहले देखा है कि हम वहां अगर जाएंगे तो हमको ब्रह्म पहले ही मिलेंगे। मन हमारा वहां जाएगा तो वहां ब्रह्म पहले ही मिलेंगे, इसलिए गया हुआ ऐसा शब्द है। परि अगात माने वो चारों ओर, सब ओर। चारों ओर नहीं होते, सब ओर। चारों ओर हम उपलक्षण के रूप में कहते हैं, सब ओर गया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि वो शुक्र है। अब शुक्र का अर्थ क्या होगा? शुक्र का अर्थ, ऐसे शुक्र का अनुवाद शंकराचार्य ने क्या, शुद्ध, परंतु उसका अर्थ बताया है ज्योतिष्मान, यानी चैतन्य स्वरूप है ये ज्योति। वह चारों ओर गया हुआ है, वह चैतन्य स्वरूप है। अब उसके बाद अकायम शब्द आता है।
अकायम माने उसको शरीर नहीं है। अब शरीर कहने से हम स्थूल शरीर न समझ रहे यहाँ पर। शरीर मैंने अंग्रेजी में हम कहेंगे पर्सनालिटी, हिंदी में व्यक्तित्व, व्यक्तिमत्व, जो भी कुछ को, उसका अपना एक डेफिनेशन जो करेगा ऐसा व्यक्तिमत्व नहीं है। हमारी पहचान तो हमारे मन से होती है ना। तो इसका अर्थ होगा कि उसको मन नहीं है, या उसको सूक्ष्म शरीर नहीं है, लिंग शरीर नहीं है। ये अर्थ यहाँ पर अकायम का होगा। क्यों? क्योंकि बाद में स्थूल शरीर नहीं बताने वाले शब्द आ रहे हैं, इसलिए उसके लाइट में हम कहेंगे कि ये स्थूल शरीर की बात नहीं हो रही है। उसको कोई अपना पर्सन ही नहीं है, उसकी कोई अपनी अलग से डेफिनेशन ही नहीं, उसकी कोई अपनी पहचान ही नहीं है, उसकी कोई अपनी विशिष्टता ही नहीं है। अब दो शब्द आ रहे हैं, अवरणम और अस्नाविरम। अवरणम माने उसको घाव नहीं लगा है, और अस्नाविरम में उसके अंदर कोई स्नायु नहीं है। इन दोनों से अर्थ होता है कि स्थूल शरीर नहीं है उसका। स्थूल शरीर में हमें कहीं चोट लगती है, कहीं दाग पड़ता है, कहीं कुछ हो ही जाता है, और उसको कहीं भी चोट नहीं है, उसका कहीं दाग भी नहीं है, और उसके अंदर कोई नसें नाड़ियां भी नहीं है। स्थूल शरीर की वो पहचान है। इसलिए अवरणम और अस्नाविरम, इससे हमारे स्थूल शरीर का निगेट किया गया है। इसलिए फिर अकायम से सूक्ष्म शरीर का निगेशन था। उसके बाद शब्द है शुद्धम। शुक्रम शुद्धम ज्योतिषमात बोल लेता है। अब शब्द ही शुद्धम है, तो शुद्धम इसका अर्थ क्या होगा? साधारणतः हम जिसको पाप कहते हैं या मलिनता कहते हैं, वो नहीं है। पहले शुक्रम का अर्थ शुद्ध माने ज्योतिषमान है। अब शुद्ध शब्द जो दोबारा आया है, तो शुद्ध शब्द का अर्थ है इसी सीरीज में चलो। उसको अपना अलग से मन नहीं है, उसका अपना शरीर नहीं है, उसका कोई कारण शरीर भी नहीं है जहां पर कुछ मतलब उत्पन्न हो सकता है। गहरी नींद में जो हमारे शरीर है कि नहीं, ये शरीर नहीं है, मन भी सो गया है, प्राणों का फंक्शन खाली चलता है, यानी मैं है वहां पर। अब मैं है पता नहीं चल रहा कोई। जब वो स्वप्न में जागृति में आएगा तो पता चलेगा मैं कौन है। पर मैं है ना, तो मैं है इसका मतलब अशुद्धि है। ब्रह्म से अलग कोई तो भी मैं वहां पर है, ये भी उसमें नहीं है। इसी प्रकार का मल उसके सूक्ष्म शरीर में भी नहीं है। सूक्ष्म नहीं, कारण शरीर है ही नहीं उसको। जहां पर मल उत्पन्न होगा वो कारण शरीर उसको नहीं है। किसका वर्णन चल रहा है? ये आत्मा का। आत्मा का स्वरूप वर्णन चल रहा है। इसलिए इन शब्दों का अर्थ इस तरह हो रहा है, ये तीन चार शब्द मिलकर के अकायम, अवरणम, अस्नाविरम और शुद्धम, इनसे यही अर्थ हो रहा है कि उसको एक अलग से विशिष्टता व्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप में है ही नहीं। उसके बाद शब्द है अपापवित्रम। अब पाप क्या हो गया? जब उसको शरीर, मन और ये नहीं बोल दिया, तो पाप कहाँ से आया? पाप में पुण्य भी गिन लो, हम लोगों ने देखा है बार बार। यानी मनुष्य कुछ कर्म करता है, और वो कर्म अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, इसका उसको लेप लगता है। उसका फल भोगना पड़ता है बोलो, या उसके संस्कार होते हैं बोलो, ये उसमें नहीं है। तीनों प्रकार की पर्सनैलिटी उसमें नहीं है, और कोई कर्म का भी उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो ब्रह्म के है, मुंडक उपनिषद में बताया है उसके डेथ का पॉइंट। कर्म उसके मैं के साथ चिपका होता है, उसके जीव के साथ। तो यहाँ जीवत्व ही नहीं है, ये कहना। शुद्ध आत्मा में जीवत्व ही नहीं है। तो यहाँ पर बोला है अपापवित्रम, पापों से भेदन नहीं होता उसका। इसका अर्थ है कि पुण्य पाप करने वाला मैं उसमें नहीं है, और पुण्य पाप भी नहीं है। आत्मा का स्वरूप बताने की कोशिश चल रही है।
उसके बाद आता है सवाल, शब्द आता है कवि। कवि हम किसको जानते हैं? पोएट कहते हैं, कविता करता है वो कवि। और कवि शब्द का मूल अर्थ है क्रांतदर्शी। हम इसको कवि इसलिए कहते हैं, मराठी में एक वाक प्रचार बन गया, हिंदी में बोल रहा हूं मैं। जो देखता नहीं रवि वो देखता है कवि। मैंने सूर्य को भी जो चीज नहीं दिखाई पड़ती वो कवि को दिखाई पड़ती। अरे सूर्य को तो वही चीज दिखाई पड़ेगी ना जो सरफेस पर है। और सरफेस के अंदर क्या है? भाव है हमारे, या दूसरा ही एक जगत है। इसलिए कवि को वो भी दिखता है। अब कवि को दिखता है कि वो कल्पना करता है बताए, पर कवि तो हम उसी को कहेंगे कि जिसको ट्रांसेंडेंट रियलिटी दिखती है, या ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड दिखता है, भाव जगत दिखता है ना। वो भी हमारे सुपर सेंशियस बोलो, इंद्रियातीत चीजें उसको दिखती है, उसका नाम कवि है। महाराष्ट्र में एक बड़ा झगड़ा चल रहा है, खत्म ही नहीं होगा वो कभी। महान संत जो ज्ञानेश्वर है, अब वो ऐसे कवि है, मैंने कवि आजकल की मॉडर्न दृष्टि से भी उनके साहित्य में, उनके वाङ्मय में इतना काव्य भरा हुआ है। तो एक पार्टी कहती है ज्ञानेश्वर तो कवि थे, दूसरी पार्टी कहती है ज्ञानेश्वर तो तत्वदर्शी थे। मेरे एक शिक्षक ने, स्वामी शिव तत्वानंद जी ने, इसके ऊपर 2 आर्टिकल लिखे थे। वो कहते थे कि ज्ञानेश्वर को कवि हम मानने को तैयार है, परंतु इस कंडीशन में दुनिया का और कोई कवि नहीं रहा हमारे सामने। आप जिसको कवि कहते हैं उसको हम कवि मानते ही नहीं, वो कहाँ देखते हैं, कल्पना करते हैं। और ज्ञानेश्वर क्रांतिदर्शी है, इस अर्थ में हम उनको कवि मानने को तैयार हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने दूसरा आर्टिकल था तत्वदर्शी, माने उनका जो दर्शन शास्त्र दर्शन है उनका, उसका विवेचन था। अब ये जो है ज्ञानेश्वर, अब ये कवि हो गए। ज्ञानेश्वर की खुद की परिभाषा देखो, वो कहते हैं कवित्व वो सही होता है जिसको पर तत्व का स्पर्श होता है। ज्ञानेश्वर की व्याख्या है, जहाँ पर तत्व का स्पर्श है वो काव्य है। तो अब हमें कवि का अर्थ समझ में आया। आत्मा को कवि क्यों कहा जा रहा है, भगवान को कवि क्यों कहा जा रहा है? भगवान को हमेशा ही कवि कहा जाता है, ये दुनिया उनकी पोएट्री कहा जाता है। तो कवि का अर्थ क्रांतदर्शी, आत्मा को स्थूल सूक्ष्म कारण बात का, इधर का उधर का सारा ही ज्ञान उनमें है ही, हमारे में है। याद रखो, आत्मा का स्वरूप वर्णन माने हमारा स्वरूप वर्णन। आत्मा का स्वरूप वर्णन माने हमारी असलियत का स्वरूप वर्णन। इसको मत भूलिए, नहीं तो आत्मा को एक चिड़िया हो जाती है। आत्मा का स्वरूप वर्णन चल रहा है, मैंने हमारा जो असली रूप है उसका वर्णन चल रहा है। और हम सारे लोग कवि हैं, यदि हमें उसका पता हो तो। हमारा ज्ञान ढका हुआ है, हमें स्वरूप का पता ही नहीं है। हम अपने स्वरूप में रहते ही नहीं, अब इधर उधर रहते हैं। हमें वापस स्वरूप में खींचने की कोशिशें तो है सारे उपनिषदों की। इसलिए आत्मा का वर्णन है माने हमारा वर्णन है, हमारी असलियत का वर्णन है कि क्रांतदर्शी, यानी ऐसी कोई चीज छिपी नहीं जो हमें पता नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम सर्वव्यापी हैं। हम जब सर्वव्यापी है, सब कुछ हम ही है, सर्वव्यापी का अर्थ हुआ, और हम चेतन स्वरूप है, तो फिर कवि हो गए ना अपने आप। हमें बाहर से ज्ञान दुनिया का हो ना हो, हम कोई एनसाइक्लोपीडिया रट करके सर्वज्ञ नहीं बनने वाले। हम ही सब कुछ हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, तो हमें सब ज्ञान हो ही गया। ये कवि शब्द का अर्थ हो रहा है। अब उसके बाद शब्द है मनीषी। मनीषी माने मन का शासक। मन हमारे हाथ में, हमारी असलियत की बात चल रही है। और मन हमारे हाथ में एक यंत्र है, हम मन नहीं है। मन हमारे हाथ में एक खिलौना है,
यंत्र है। दुनिया को देखने के लिए मन एक यंत्र है। तो मन के स्वामी तो हम है ना। हम अगर अपनी असलियत देखें तो मन के स्वामी हो गए। अब अगले दो शब्द आ रहे जिसके ऊपर मुझे आपका ध्यान केंद्रित कराना है। इस स्वरूप दर्शन के मूलभूत दो शब्द, परिभू और स्वयंभू। अब परि शब्द का मैंने अभी तक क्या अर्थ बताया? परिघात, चारों ओर गया हुआ है ना। तो परि इज इक्वल टू लिखना है तो लिख लो, परि इज इक्वल टू समन्तात। परि माने चारों ओर से, ये उसका साधारण अर्थ है। अब ये अर्थ अगर हम यहां लगाएं तो फिर वही सर्वव्यापी हो जाता है, जो परियागात में बताया जा चुका है। इसलिए उसको दोबारा इसी मंत्र में बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर परि शब्द का अर्थ ही दूसरा हो जाएगा। परि इज इक्वल टू ऊपरी, लिख लो। ऊपर हम जिसे हिंदी में कहते हैं परि माने ऊपर। अब ऊपर शब्द तो सांकेतिक हो गया ना। ऊपर माने अतीत, सर्वातीत। आत्मा सा हम भगवान की बात कर जब भी निकलते हैं तो उंगली ऊपर उठा देते, ऊपर है ऊपर है। तो हमारा जो असलियत है वो हमसे भी ऊपर है, दुनिया से भी ऊपर है, विषय विषय विभाग से ऊपर है, सब सर्वातीत है। अभी तक सर्वातीत का शब्द नहीं आया था, इसलिए ये स्वरूप लक्षण में सर्वातीत है। फिर आता है स्वयंभू। साधारणतः स्वयंभू शब्द हम निर्गुण परमात्मा के लिए यूज करते हैं। स्वयंभू से हमें क्या पता है बताइए? स्वयंभू शब्द सुना है तुम लोगों ने? क्या बताओ? हम उदाहरण से, हाँ, ब्रह्मा को तो विष्णु ने उत्पन्न किया कहेंगे। देखो दुनिया में बहुत से शिवलिंग ऐसे हैं जो पृथ्वी के भीतर से निकले। हम तो आज तक स्वयंभू उन्हीं को जानते थे, है ना। स्वयंभू लिंग है कहेंगे, स्वयंभू लिंग। नहीं, हमने रच के लिंग नहीं बनाया वहां पर, पृथ्वी के अंदर ही था, हमें नहीं पता। पर पृथ्वी के अंदर से निकला, फिर हम उसका मंदिर बना के पूजा करने लगे। तो स्वयंभू शब्द हमने इसी अर्थ में सुना है। अब अपने से होने वाला यहाँ पर क्या है? ये अर्थ यहाँ फिट नहीं हो रहा है। स्वयंभू शब्द का अर्थ आचार्य हमें बताएंगे, और वो वाक्य मैं कह रहा हूं जैसे ठाकुर के वाक्य हो। आज मैं इसको दूसरे तरह से वर्णन कर रहा हूँ। आज तक मैं ये कहता था बार बार कि आचार्य अगर सगुण को कनिष्ठ बताते, आचार्य के ऊपर हमारा ये दोषारोपण है कि जहां तहां आचार्य ने निर्गुण ब्रह्म को ही अधिक महत्व दिया है, सगुण जैसे कोई नीचे की चीज हो। परंतु दो जगह हमको ऐसी मिली शंकर भाष्य में जहां ऐसा नहीं है। एक तो मांडुक्य के पहले और दूसरे मंत्र की व्याख्या में, और ये ईशोपनिषद के 8वें मंत्र में। आज थोड़ा सा बदलाव मेरे मन में इसलिए आया कि परिभू का अर्थ चारों तरफ गया हुआ आराम से हो सकता था, मैं कह रहा था, पर शंकर ने वैसा नहीं किया। आज मुझे अभी अभी बोलते में पता चला, कह रहे वैसा तो हो ही नहीं सकता था। परियागत तो बोल चुके, उसको दोबारा क्यों बोलते? इसलिए परिभू माने ऊपर ही, ये अर्थ तो बिल्कुल नेचुरल शंकर ने बताया हुआ लगने लगा। अब स्वयंभू का हमको अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां तो शंकराचार्य की मदद लेनी ही पड़ेगी। अभी शंकर भाष्य पढ़ नहीं रहा हूं मैं, पर ये स्वयंभू शब्द का अर्थ बताने के लिए उसका सहारा लेना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं वाक्य पढ़े? शंकर भाष्य में घुस रहा हूं मैं अभी, बीच में ही जहाँ स्वयंभू का अर्थ बताया है।
परिमुख का अर्थ याद रख लीजिए, ऊपरी। सर्वेशम परि ऊपरी भवती इति परिमुख, सभी के ऊपर है वो, सर्वातीत है। अब स्वयंभू का अर्थ उन्होंने बताया स्वयं वो भवती थी, खुद ही हो जाता है। और खुद ही क्या हो जाता है, इस सवाल आता है ना हमारा। खुद ही हो जाता है मैंने क्या, आदमी हो जाता है? अवतार का वर्णन नहीं है ये, खुद ही हो जाता है, या ब्रह्मा का वर्णन नहीं है। ये शाम ऊपर ही भवती, आप लोग लिख लीजिए इस वाक्य को, ये शाम ऊपर ही भवती, यश्च ऊपर ही भवती, स सर्वः स्वयमेव भवति इति स्वयंभू। जिनके ऊपर होता है, माने सबके ऊपर होता है ना वो, तो जिनके ऊपर होता है, और जो ऊपर होता है, जिनके ऊपर होता है मैंने दुनिया, जो ऊपर होता है मैंने निर्गुण ब्रह्म, वो सारा खुद ही होता है। यह स्वयंभू का अर्थ। ठाकुर बार 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 कह रहे हैं कि मेरी माँ तमोगुणी नहीं है, 24 तत्वों के परे वही 24 तत्व, जो सबसे परे वही सब में। ये ठाकुर की वाणी यहाँ प्रतिध्वनित हो रही है, इसलिए इस मंत्र का इतना अधिक महत्व है मेरे मन में। मेरे मन में माने सत्य को जानने वालों के मन में। अब काल होता है, देश होता है, परिस्थिति होती है, उसके अनुसार किसी को किसी चीज पर विशेष जोर देना पड़ता है। अगर लोग भोगी हो गए हों भगवान के नाम से, तो शंकराचार्य को बताना पड़ता है कि निर्गुण ही उसका असली स्वरूप है। अभी इसका अर्थ है नहीं कि सगुण नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सगुण कोई नीचे की चीज है। मांडुक्य उपनिषद में शंकराचार्य ने चीज बताया है कि जो सबसे परे वही सब में, ये अगर न बताया जाए तो ज्ञान पूरा नहीं होता। और यहाँ दूसरी जगह हमको मिल रहा है। ठाकुर बार बार कहते हैं नेति नेति इति इति, सबको छोड़ के हम चले गए, सर्वातीत में पहुंच गए, और फिर आंख खोल के देखेंगे कि वही भगवान सब कुछ है। ये मुझे बताइए, ठाकुर छोड़कर आज तक किसने बताए कुछ जोर से? उपनिषदों में बिल्कुल है पक्का। अभी इसी में देखेंगे हम, ये स्वरूप वर्णन चल रहा है ना, इसी का अंत क्या होगा, जो चौथे मंत्र का था उस तरह से। इसमें बताया था ना कि उनके रहते हुए सबको अपने काम में से, वही यहाँ पर दोबारा आएगा, शब्द बदल जाएंगे। वो खुद ही यहाँ कहेगा, खुद ही। वहां तो उसके रहते हुए सगुण वर्मा ऐसा कर रहा था, एक करे वो खुद ही हर साल का एक अधिपति होता है। हम लोग को मालूम है ये बात, दक्षिण भारत में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है। वहां साल के 60 नाम होते हैं, और एक आवर्तन के समय बार बार आएंगे। ये साल कौन सा है, 1920, 220, ये तो अंग्रेजों की गणना हो गई। शक बोलो, संवत बोलो, ये तो सारे एक ऐतिहासिक राजाओं के नाम से हो गए। अमुक नाम संवत्सर ऐसा बोलते हैं। जब हम लोग पूजा में दिन बताएंगे ना, कृष्ण पक्ष अमुक, तो उसके पहले अमुक नाम संवत्सरे, 60 नाम है वो। तो ये क्या है कि दुनिया को चलाने वाले गौण रूप में ये 60 लोग हैं, अपनी अपनी बारी से उनको राज्य चलाना आ जाए। कल्पनियामक ईश्वर ने एक एक साल के लिए। तो ये यहाँ पर अंतिम में आएगा कि अब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां परिभू स्वयंभू। अब देखिए उपनिषदों को खोलिए, ये उपनिषद देखा ना हमने, कोई उपनिषद खोलिए, मुंडक उपनिषद लीजिए। अगर निर्गुण वाचक एक मंत्र आता है, उसके बाद 8-10 मंत्र सगुण वाचक आएंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने 19 नेगेटिव बता करके निर्गुण बताया, और उसके बाद करे एतस्य वा अक्षर से प्रशासन गार्गी। सूर्याचार्य वहां भी शंकराचार्य के भाष्य में लगता है गौण है, कहने किसी किसी को है नहीं, ऐसा न लगे, इसलिए मंद बुद्धियों को यह समझाया जा रहा है।
इसमें क्या मंदबुद्धि का लक्षण? जो सबसे परे है उसी के शासन में दुनिया चल रही है। सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत, पहाड़ सब उसी के शासन में। एक अर्गी ऐसा ब्रह्म के बोलते हैं, ये जवाब दिया एक ने गाली। मुंडक में सब उपनिषद, कठोपनिषद में हमने देखा था वो भीतर का है, फिर वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, कितने मंत्र पड़े थे? ऋषद, वरसद, अब्जा, गोजा, ये मैं पहले कहता था। नई दृष्टि में, मैंने आज की नहीं, नई दृष्टि में कह रहा हूं कि जिस मंत्र में निर्गुण वाचक है उसी मंत्र में सगुण बता ही दिया है। चौथे मंत्र में हमने देखा तस्मिन अपो मातरिश्व ददाति, और इसको जहां शंकराचार्य स्वरूप मंत्र बता रहे हैं उसमें भी अर्थ आखिरी में वही दिया है क्या? याथा तथ्य तो अर्थान व्यददात शाश्वतीभ्या समाभ्या। समाभ्या माने संवत्सरों को, संवत्सरों को माने वर्षों को क्या देंगे? संवत्सरों के अधिपति देवताओं को, और उनका विशेषण क्या है? शाश्वतीभ्या, माने बार 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 उनका राज्य आ जाता है ना, इसलिए शाश्वतीभ्या। याथा तथ्य तो अर्थान व्यददात, याथा तत्व माने जिसका जो शेयर करेक्टली होना चाहिए वो, अर्थान माने उनका राज्य बोलो, उनका जो भी बोलो, वो उनको दिया है, देता है। ये सगुण नहीं तो क्या है? सृष्टि स्थिति प्रलय करता हुआ है ना, और स्थिति के लिए उसको जो अपॉइंटमेंट करनी वही करता है ना, और इसे क्या आपको सगुण चाहिए? परंतु वापिस हम उन दो शब्दों के ऊपर आते हैं, परिभू स्वयं को। आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो सर्वातीत है वो ही सर्वगत है। अब शंकराचार्य ने इसका जोर दिया है निर्गुण के ऊपर, ज्ञानेश्वर महाराज ने जोर दिया है सगुण के ऊपर, सर्वव्यापित्व के ऊपर। उनका सर्वव्यापित्व कैसे? एब्सोल्यूट, अपने आप ही निर्गुण हो जाता है। और दोनों पर समान भर किसने दिया है? भगवान श्री रामकृष्ण देव ने। तो अपने बारे में बार बार कहते हैं मैं कभी नित्य में रहता हूँ, कभी लीला में रहता हूँ। हम देखते हुए उनके जीवन में मुहुर्मुहु निर्विकल्प समाधि, बातों से नहीं, और फिर हमसे बात भी कर रहे हैं। इसलिए आज के जमाने में बोलो या इटरनली बोलो, इस बात की जरूरत है, नहीं तो वेदांत में गड़बड़ियां हो जाती हैं। शंकराचार्य ने तो निर्गुण के ऊपर हम कहेंगे भर दिया, उनके अनुयायी निर्गुण को ही मानने लगे। ठाकुर के गुरु कहलाने वाले तोतापुरी सगुण ईश्वर हाँ होते हैं, बस इतना ही। ठाकुर बोलते थे शक्ति मानना पड़ेगी, वो तो सब झूठ है। फिर ठाकुर के साथ रहते रहते जब पेट में दर्द होने लगा, अपने शरीर को त्यागने गए, गंगा में जल ही नहीं मिला, तब भीतर में एक प्रकाश आया और कहने लगे जल में मां, स्थल में मां, बीमारी मां, मृत्यु मां। तो ठाकुर ने कहा मां ने तुझे पहले ही बता दिया। तो इसलिए ये महत्व की बात जो है, इसके बिना वेदांत फेल हो जाता है। ब्रह्म सबसे परे, ब्रह्म सबसे परे, दुनिया मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या रियलिटी बन जाती है वो। खैर मैं ज्यादा नहीं जानना चाहता इसमें, पर मेरे गुरुजन ने मुझे बहुत सुंदर रीति से सिखा दिया था कि मिथ्या मिथ्या जो कहते हैं उनमें एक निगेटिव रियलिज्म आता है। निगेटिव रियलिज्म माने जैसे हम पॉजिटिव रियलिज्म लेके भोग में लग जाते हैं, ऐसे ही निगेटिव रियलिज्म लेकर के दुनिया मिथ्या है, मिथ्या एक अर्थ होता है मिथ्या दुनिया है, ये निगेटिव रियलिज्म। और इसका खंडन ईशोपनिषद में 14वें मंत्र में आएगा, अभी से बता देते हैं। खैर हम लोगों ने पतंजलि योग के इसमें देखा था कि जो तथाकथित निर्विकल्प पर डायरेक्टली जाने की कोशिश करेगा उसको मिलेगा ही नहीं, पतंजलि करे।
पहले सगुण करो फिर निर्गुण में जाओ, उनकी भाषा में, उनके अपने इसमें है। तो इसके लिए मैंने ये मंत्र नहीं पढ़ा था। ये 8वां मंत्र जो है, और आचार्य का प्रमाण है, क्योंकि आचार्य शुरू में कह रहे हैं कि स्वरूप लक्षण बताए जा रहे हैं। इस स्वरूप लक्षण वाले मंत्र में परिभू स्वयंभू, अब मैं कहूंगा शंकराचार्य की बहादुरी है। जहाँ सत्य की बात आती है शंकराचार्य कभी नहीं चूकेंगे। भर देने की बात आती है वाला। अभी भर देने के बारे में मैं सुप्रीम अथॉरिटी आपको बताता हूँ, वो है माँ शारदा देवी। शारदा देवी से किसी साधु ने पूछा कि माँ इस बार अवतार की ये विशेषता है ना, सर्वधर्म समन्वय। तो माने का नहीं, मुझे तो ये नहीं पता चलता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो प्लान करके आए थे कि मैं सर्वधर्म समन्वय करूंगा। अगर विशेषता उनकी पूछो तो उनकी विशेषता इस बार की तो त्याग है। ऐसा त्याग न कभी देखा गया न कभी सुना गया। फिर कहती कि बेटा तू कहते वो भी ठीक है। आज तक के महापुरुषों ने ईश्वरानुभव के किसी एक भाव पर बल दिया है, और इसलिए बाकी सारे भाव दब गए। ये माँ का बात, एक भाव पर बल दिया है इसलिए बाकी सारे भाव दब गए। इस बार किंतु ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर का अनुभव जितने रूपों में लिया जा सकता है इन्होंने लिया। और करते क्या थे दिन भर, माँ कह रहे भगवान को लेकर रहते थे। भगवान को अनुभव जितने प्रकार से किया जा सके उतना करते रहते थे। हमें यहाँ पर एक कहानी बताऊं, ठाकुर ने बताई। ठाकुर बता रहे हैं कि एक रंगरेज है, कपड़ों को रंग देने वाला। उसके सामने एक टब है, उसमें क्या रंग है हमने नहीं देखा। और आदमी अपना अपना सफेद कपड़ा लेकर के आते हैं, मुझे लाल रंग का रंग चाहिए। उसी टब में डुबाता है, उसका लाल रंग का कपड़ा दे देता है। किसी को पीला चाहिए, नीला चाहिए, हरा चाहिए, उसी टब में डुबा करके उसको उस रंग का कपड़ा दे देता है। पास में एक युवक बैठा है, वो बोल ही नहीं रहा है। उसको रंगरेज पूछता है, तू बता ना तुझे कपड़ा किस रंग का चाहिए। बोले आपके टब में जो रंग है ना वो मुझे चाहिए। हमें उस युवक की धन्य धन्य लगती है। स्वामी विवेकानंद है वो। मुझे कैसे भगवान को देखना मत बताइए, मुझे स्वरूप ही देखना है। परंतु हम भूल जाते हैं उस रंगरेज को। वो ठाकुर है स्वयं, जिसको भगवान की अनुभूति जिस रूप में चाहिए ले ले। तुझे स्वरूप में चाहिए वो भी ले ले, परंतु वो भी एक लिमिटेशन होगा तेरा। इसलिए ठाकुर को भगवान की अनुभूति कितने प्रकार से, सभी प्रकार से होती है। माँ ने कहा कि इस बार ऐसा नहीं हुआ, इसलिए तू कहता है वो सर्वधर्म समन्वय भी हो गया। इतना सब बताने के लिए मैंने 8वां मंत्र कर नहीं लिया था, दोबारा कह रहा हूं। कितनी बातें इस मंत्र में, क्योंकि यहाँ मुझे परिभू स्वयंभू का शंकर भाष्य इतना मनोहर लगा। तब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि परिभू पहले परिघात आ चुका। आज आज बात करते करते और लगा। तब तो यही लगता था क्या वाह देखो, शंकराचार्य परी का अर्थ तो सब ओर से कर सकते थे, किंतु उन्होंने नहीं किया। पहले निर्गुण बताकर फिर सगुण बता रहे हैं। और किस रूप में सगुण बता रहे हैं? यश्च उपरि भवति, यस्य उपरि भवति, यश्च उपरि भवति स स्वयं एव भवति इति स्वयं। खुद ही हो जाते हैं। खुद क्या होते हैं? जो ऊपर गया वो भी खुद हो जाते हैं, और जिसके ऊपर गए वो भी खुद हो जाते हैं। यानी ये सगुण निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप हो गया। खैर, और पीछे का हमने पढ़ लिया, शाश्वती व्यास समाप्त। अब इसका शंकर भाष्य पढ़े। यो अयम अतीतैर मंत्रैर उक्त आत्मा, जो आत्मा, यह आत्मा जो पिछले कुछ मंत्रों में बताया गया है, स स्वेन रूपेण किम लक्षण इति आह। संस्कृत में स्व और रूप
स्वरूपेण नहीं कहेंगे, स्वेन रूपेण। वो लिंग वचन विभक्ति विशेषण पर भी लग जाएगी। स्वेन रूपेण किम लक्षण इत्या, यानी इसको हम कहेंगे स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण या शंकराचार्य बता रहे हैं कि जिस आत्मा के बारे में बातें हुई, अब प्रतिध्वनि के रूप में कहेंगे वो तटस्थ लक्षण हो गया, उसका स्वरूप लक्षण अभी बताया जाएगा। इति आह अयम मंत्र, इस मंत्र में वो बताया जा रहा है। स यथोक्त आत्मा परेगा परिसमन्तात् गतवान आकाशवत व्यापी इत्यर्थ। वह आत्मा जिसके बारे में बात चल रही है वह सब और चला गया है, अर्थात आकाश के समान सर्वव्यापी है। शुक्रम का अर्थ शुद्धम शब्द का अर्थ और उसका इम्प्लीकेशन ज्योतिषमान, दीप्तिमान इति अर्थ। ज्योतिषमान या चमकदार यानी चेतन स्वरूप। अकायम अशरीरो लिंग शरीर वर्जित इति। अकायम माने शरीर नहीं, माने लिंग शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर या मन हम जिसको कहते हैं, जिससे पर्सनैलिटी डिफाइन होती है, वो नहीं, वर्जित, उसके बिना है आत्मा। ये सब उपाधि है, आत्मा से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। अवर्णम अक्षतम, अवर्णम माने घाव नहीं है, अक्षत माने वही, क्षत माने घाव, घाव नहीं है। अस्नाविरम स्नावा शिरा यस्मिन् न विद्यते विद्यन्ते इति अस्नाविरम। स्नावा माने शिरा, नर्व्स, ये जिसमें नहीं है वह अस्नाविर है। अवर्णम अस्नाविरम इत्याभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध। इन दोनों शब्दों से आत्मा में स्थूल शरीर नहीं है ये बताया गया। शुद्धम निर्मलम, शुद्ध का अर्थ मल रहित, निर्मलम। अविद्या मल रहित मिति, अविद्या रूपी मल नहीं है आत्मा में। कारण शरीर प्रतिषेध इति, कारण शरीर प्रतिषेध, ये कारण शरीर का, मैं नाम के जीव का, जो सुषुप्ति में हमको पता होता है वो जीव का निषेध है, आत्मा वो नहीं है। अपाप एकदम धर्मा धर्मादि पाप वर्जित, धर्म भी पाप है, अधर्म भी पाप है, वो आत्मा में नहीं है, अर्थात कर्म नहीं है, कर्म का लेप नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरण के सवाल आता है। शुक्रम ये जो शब्द है ये नपुंसकलिंग आ गया, पीछे के कुछ शब्द पुल्लिंग है, बाद में भी पुल्लिंग है। तो ये वेदों में इसको दृढ़ता से मत पकड़ो, ऋषि प्रिय है थोड़े, कभी नपुंसकलिंग आ गया तो क्या बिगड़ा। आचार्य कह रहे शुक्रम इत्यादि निवचाओं से पुल्लिंगत्व न परिणयानि, शुक्रम की जगह शुक्र कह दो, पुल्लिंग कर लो उसको। सब परेगा थी उपक्रम में वो सहा परेगा थे तो पुल्लिंग है। कबीर मनीषी इत्यादि ना पुल्लिंग, कबीर मनीषी भी सारे पुल्लिंग है। इत्यादि ना उपसंहार, शुरू भी पुल्लिंग है, कभी पुल्लिंग, तो ये शुक्रम, शुद्धम, अपाप विद्धम, अस्नाविरम, इन सबको भी पुल्लिंग बना लो बीच के शब्दों को। कवि क्रांतदर्शी, सर्वदृक, क्रांतदर्शी यहाँ पर सर्वज्ञ, नान्य से दृष्टा इत्यादि श्रुति। इसके बिना देखो इंपॉर्टेंट है, सर्वज्ञ है माने क्या नहीं, एंसाइक्लोपीडिया नहीं है इसने। हम जो जानते हैं वो हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। तुम जो जानते हो वो भगवान जानते हैं, वही सब कुछ है और वही जानते हैं। इसलिए ये बृहदारण्यक उपनिषद से लाया आचार्य ने कि उसको छोड़ करके देखने वाला ही नहीं कोई, इत्यादि श्रुति। मनीषी मनसे ईशिता, मन का गवर्नर, सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थ। इसलिए वही अर्थ दोबारा आ गया कि सर्वज्ञ ईश्वर है। परिभू सर्वेशाम परि उपरि भवती थी, परिभू सबके ऊपर रहता है, इसलिए परिभू। स्वयंभू
स्वयमेव भवति इति, खुद ही होता है इसलिए। येषाम् उपरि भवति यश्च उपरि भवति स सर्वः स्वयमेव भवति इति स्वयंभू। स नित्यमुक्त ईश्वरो यथा तथ्यता सर्वज्ञत्वात् यथा तथा भावो यथा तथ्यम। यथा तथा माने जिसका जैसा होना चाहिए वैसा, इसका भाव जो है यथा तथ्य हो गया, वो सर्वज्ञ ईश्वर होने के कारण तस्मात् यथाभूत कर्म फल साधन तो अर्थात कर्म फल के साधनों को पैसा कहा जाता है। यथार्थ विहितवान, दे दिए, बांट दिए। यथानुरूपम विभजत इति अर्थ, जैसे जिसका वो ठीक बांट दिया। शाश्वतीभ्यो नित्याभ्य समाभ्य संवत्सरा संवत्सराख्येभ्य प्रजापतिभ्य इत्यर्थ। ये लोग प्रजापति हैं, संवत्सर इनका नाम है। 60 संवत्सर बोलो, जितने बोलो, ये प्रजापतियों को उसने दे दिया। अब यहाँ पर एक विराम लगता है। अब इसके बाद हमको आत्मा के स्वरूप का, ब्रह्मज्ञ का वर्णन नहीं मिलेगा इस उपनिषद। ये उपनिषद का एक डेंजर पॉइंट है, इसलिए इस उपनिषद को गलत समझने वाले हजारों लोग हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले कठोपनिषद पढ़ के वेदांत की सारी बातों को मन में पक्का करो, तब ये उपनिषद को समझ पाओ। अब इसके बाद उससे मुलाकात ही नहीं होगी हमारी। अब कौन रह गया? कर्म वाला। जो द्वितीय मंत्र में बताया था कि जिसको ये ज्ञान नहीं होता है वो जन्म भर कर्म करे, अच्छे कर्म करे, बुरे कर्मों का तो लेपने लगेगा। अब उतना कह के उसको छोड़ दिया। परंतु तीसरे मंत्र में ये भी बताया था कि देखो ज्ञान की कोशिश नहीं छोड़ना है तुमको। अब ये कर्म करने वाला ज्ञान की कोशिश कैसे करता है, कैसे करना चाहिए उसने, इसमें कुछ सूक्ष्म बातें समझना आवश्यक है। और मैंने कहा था कि रामकृष्ण मिशन की साधना इसमें बताई जा रही है। मंत्र पढ़ने पहले, नहीं तो संबंध भाषा इसका बहुत लंबा है। चलिए। अंधन्तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायाम रताः। अविद्या, अविद्या हमने अब तक किसको देखा? विषय विषय भाव को, अर्थात कर्म को। तो अविद्या का जो उपासना करते हैं, उपासना ने मन उसी में लगाते हैं, ये उपासना करते हो गए। जो अविद्या में मन को लगाते हैं, अविद्या में मैंने माया में चक्कर में फंस के नहीं रह जाते, वो कर्म में ही मन लगाते हैं, वो अंधकार में काले अंधकार में घुसते हैं। अब जो विद्या में मन लगाते हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार में जाते हैं। विद्या माने अगर ज्ञान हो तो कैसे अंधकार में जाएंगे? सोच समझ के अर्थ करना पड़ता है ना। तो विद्या का अर्थ यहाँ नीचे की विद्या हो गई, देवता विद्या हो गई। हम जिसे ध्यान कहते वो हो गया, हम जिसे स्कॉलरशिप कहते वो भी हो गया। तो जो खाली इसी में लगे रहते हैं वो तो ज्यादा अंधकार में जाएंगे ही। क्यों? अरे कर्म करेंगे वो तो चित्त शुद्ध हो सकता है एक दिन, और ये लोग बड़े चढ़े हुए होते हैं। हम कर्म नहीं करते, हम तो ज्ञान में लगे हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा अंधकार में जाएंगे। कर्म के बिना, चित्त शुद्ध हुए बिना क्या कर रहे हैं वो लोग? किसी देवता की उपासना कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे आप लोगों को बताना है कि देवता का लिमिट कहाँ तक है। हम जो कहते हैं ठाकुर का कर्म कर, ये भी इसमें इंक्लूडेड है, इसको याद रखिए।
नहीं तो इसका अर्थ ही नहीं लग पाएगा। हमारे लिए ठाकुर निर्गुण ब्रह्म ही नहीं। अगर ठाकुर निर्गुण ब्रह्म होते तो काम कहाँ से निकलता। ठाकुर तो हमारे लिए ईश्वर है, ठाकुर का काम कर रहे हैं। परंतु ये जो देवता यहाँ बताई जा रही है, इसका ये लिमिट है, यह भी याद रखो। इसको भी देवताओं में इंक्लूड किया गया है, इस ज्ञान को भी। ठीक है। ये 9, 10, 11 मंत्र आज नहीं लेंगे। इसकी भूमिका मैंने पूरी बता दी, इसका अर्थ कैसे ग्रहण करना ये बता दिया। अब ये भी तो ज्ञान है ना। हम करता नहीं है, ठाकुर करता है, ये ज्ञान है कि नहीं। ठाकुर ने खुद ही बोला है, जो मैं करता हूँ बोलते अज्ञानी है, जो भगवान कराते बोलते हो ज्ञानी। फिर ये ज्ञान लिमिटेड है कि नहीं बताइए। इसमें निर्गुण ब्रह्म का स्पर्श है क्या बताइए। इसलिए ज्ञान पूरा नहीं है। तो ये क्या ज्ञान है, देवता ज्ञान है। कोई देखो, देवता देख लो ना, कोई अग्नि भक्त है, बिल्कुल अग्नि की सेवा करता रहता है। हम देखते हैं कोई उधर अरुणाचल में गया था तो कोई सूर्य चंद्र यही देवता के भक्त होते हैं। हमारे यहाँ देखो ना, गणपति, दुर्गा, पार्वती, अब ये कोई भी देवता नहीं है, ये ठाकुर के कैटेगरी में आएंगे, पर हमारे मन में तो देवता है ना। गीता में अन्य देवता बोला है इनको, यानी कृष्ण परंपरा में बाकी सब अन्य देवता है, ऐसा अर्थ नहीं होता। हमारे बोध में हमसे अलग है, ये अन्य देवता का अर्थ होता है। हम इतने भक्त हैं, इतने निष्ठावान दिखते हैं ये, गुरुदेव दत्त। अब दत्त तो सुप्रीम अवतार थे, परंतु हम उनको एक लिमिटेड रूप में लेते हैं। अभी जो भी है, इसकी उपासना करूंगा उसकी नहीं करूंगा, शिव की उपासना करूंगा विष्णु की नहीं करूंगा, विष्णु की करूंगा शिव की नहीं करूंगा। ये सारे लोगों को शिव उपनिषद ने संभाला है बाद में, 12, 13, 14 मंत्र में। तो ये सब हो गया देवता ज्ञान। अब ये देवता ज्ञान की हद कहाँ तक है, सगुण ब्रह्म तक। सगुण ब्रह्म को अगर हमने निर्गुण से काट दिया, जैसा कि भैरवी ब्राह्मणी ठाकुर को सिखा रही थी कि तोतापुरी से मिक्स मत होना, तेरी भक्ति सूख जाएगी, ठाकुर ने वो बात नहीं मानी। उन्हें तो मालूम था कि भक्ति की परिसमाप्ति तो वही होती है जहां मैं नहीं रहता। तब तक सारा देवता ज्ञान हो गया। मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे लगता है दुनिया में शायद ही कोई इस बात को समझाए कि देवता ज्ञान का बीच में ही आ जाएगा उनका, कि हम जिसको ईश्वर कहते वो भी देवता ही होंगे। क्यों? क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का स्पर्श नहीं होता है वहां पर, बस। इसके पैरेलल में एक चीज बताऊंगा। छांदोग्योपनिषद के दूसरे अध्याय में 14 सेक्शन जो है, जिसको शांडिल्य विद्याम कहते हैं, हमको तो पढ़ के लगेगा कि अरे ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात है, पर वहां पर निर्गुण ब्रह्म का स्पर्श न होने के कारण उसको उपासना बोला गया है। खैर, वो दूसरी बात है। पर जहां ठाकुर का निर्गुण स्वरूप स्पष्ट न हो, वो ठाकुर सगुण ब्रह्म या ईश्वर यानी देवताओं में सुप्रीम देवता होंगे, बस। अग्नि अमुक तमुक तमुक के पार्शियल देवता, हिरण्यगर्भ की उपासना हो गई वो, या हिरण्यगर्भ हाँ हिरण्यगर्भ की हो गई, क्योंकि ठाकुर ऐसा सोचते वैसा सोचते, मन है, मन जिसका हो तो हिरण्यगर्भ का है। और ठाकुर तो मन के पार झट से चले जाते हैं, वो काम सोच रहे हैं। इसलिए जब हम ठाकुर का काम कहते हैं, तब ये सगुण ब्रह्म का ही काम हम कहते हैं। और ये भी ईशोपनिषद की व्याख्या में देवता उपासना में आता है। और ये ही रामकृष्ण मिशन की साधना है। ये धीरे धीरे 9, 10 और 11 मंत्र मिलकर के हमको समझाएंगे। इसकी भूमिका हुई है कि खाली काम में जो लगे रहते हैं, अंधकार। अब खाली विद्या के दो रूप देख लो। एक तो स्कॉलर लोग हैं, पढ़ना पढ़ना
ये भी खाली विद्या में लगे हुए हैं और देवता की उपासना कर रहे हैं, करते करते ठाकुर की उपासना कर रहे हैं, एक देवता के रूप में, सगुण ब्रह्म के रूप में। अब काम ही नहीं करते वो। खैर, इसलिए ये दो दल होने की जरूरत नहीं है। ईशोपनिषद ने बोला है दोनों करो एक साथ, दोनों एक साथ करो, ठाकुर का ध्यान भी करो, ठाकुर के बारे में जानने की कोशिश करो, ठाकुर की भजना करते रहो और कर्म भी करो। इसमें से एक करोगे एक नहीं करोगे तो अंधकार में जाओगे, ज्यादा या कम, अंधकार ही तो है वो। ठीक है, आज मैं 9, 10, 11 का स्पिरिट बता दिया, कल पढ़ेंगे। और फिर 12, 13, 14 में उपासना में एकांगी भावना हो, वो अलग बात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।